हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो अभी तक हम लोग देखिए मेंस के एक तरीके से तैयारी के लिए एक सेट 1 से लेके सेट 10 तक हम लोग एक्चुअली कर चुके थे पहले ही। आज मैं सेट 11 करने जा रहा हूँ और इस सेट में क्या नया है देखिए, सबसे पहले इस बात पर ध्यान देते हैं कि अभी तक जो मैंने 10 सेट करवाए थे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मेंस के। इसमें देखिए मैंने कुछ स्पीड टेस्ट के अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है जो बार बार एक तरीके से सेट में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, स्पीड टेस्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली मैं कोई ना कोई वीडियो मैथ्स का डाल रहा हूँ या तो स्ट्रैटेजी का वीडियो डाल रहा हूँ। तो आपको इतना करना है, केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है वीडियोज़ को, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ये काफ़ी आता रहता है स्पीड टेस्ट में, आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पेपर की शीट का 20% हटा दिया जाता है। देखिए 20% हो कि कुछ भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता कि ये क्या है, ठीक है। 20%, 30%, 40% कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक शंकु को बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद देखिए जो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त की दी होती है ना, वो क्या बन जाता है एक्चुअली में, वो इसका एल बन जाता है। जो तिरछी ऊंचाई होती है वो वृत्त की क्या बन जाती है, त्रिज्या बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो भी आपको वृत्त की त्रिज्या दी होगी वो एक्चुअली क्या बन जाएगी, शंकु की तिरछी ऊंचाई बन जाएगी, ठीक है। जो एल जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एच होता है, ये आर होता है और ये इसका एल होता है, ठीक है। तो एल आपका क्या बन जाएगा, जो आपको वृत्त की त्रिज्या गिवन होगी। उसके बाद देखिए 20% भाग हटाया गया है, ठीक है। तो 15 का 20% अगर आप हटा दें तो कितना बचेगा, 15 का 80%। क्या बचेगा, 15 का 80%, जो कि 8/10 होगा, जिसे मैं लिख सकता हूँ 5 दूनी 10, 5 ताई 15 और ये 4 बार, इसका मतलब 12। तो अगर ये 30% होता तो मैं इस एल का 15 का 70% लिख लेता। यहाँ पे 20% हटाया गया था, इसका मतलब 15 का मैंने 20% हटा दिया तो कितना बचा, 15 का 80%, जो कि 12 है। वो क्या हम लोग का आ जाता है, वो आर हो जाता है, ठीक है। इतना ही आपको केवल इस सवाल में आपको समझना है, बाकी आपका सवाल बहुत सिंपल हो चुका है। अगर ये 15 ये 12 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। आपको पता, ट्रिपलेट पता होना चाहिए, 12, 9, 15 का होता है, ठीक है। अब आगे आपसे क्या बोल रहा है कि शंकु का आयतन बताइए। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3। पाई को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, पाई को पाई रखा रहने देते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर देखिए कितना है, 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। एच कितना आ गया, 9 आ गया। 3 से देखिए जा रहा है 3 बार, 3 चौको 12, 1 3 चौको 12, 13 3 लगा, 1 3 कम 3 4, 432 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपको वृत्त की त्रिज्या दी होती है वो एल बन जाता है। उसके बाद 20% हटाया गया है तो 15 का 80% निकाल देंगे, वो हमारा आर हो जाता है, ठीक है। और इससे आप पाइथागोरस से बिंदास निकाल सकते हो कि हाइट क्या है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है। तो 432 पाई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये देखिए क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आता रहता है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कैसे करते हैं टैकल, देखिए जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे ax² + bx + c एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स जो होते हैं, जैसे हिंदी में मूल बोलते हैं, वो क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। तो आपने पढ़ रखा होगा, बहुत ही सिंपल सा है, बचपन में पढ़ा होगा आपने कि अल्फ़ा और प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ है, जिसको नहीं पता है वो देख सकता है, जिसने पहली बार देखा हो, वैसे सभी ने देखा होगा इसको। अब इसको 1021 और 1024 दे दिया, यहाँ पर ये अल्फ़ा एक तरीके से दिया है और एक ये बीटा दिया है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं ये आपको यहाँ पर देखना होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने वहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा था, वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1021 डिग्री प्लस 1024 डिग्री। वहाँ पे क्या लिखा था, -b/a। यहाँ पे देखिए मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ मुझे दिख रहा है -p/1, क्योंकि a यहाँ पर क्या है, 1 है। अगर आप इसको ax² + bx + c से कंपेयर कराओगे तो आपको b क्या मिल रहा है, p मिल रहा है, तो -p हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और दूसरा क्या था कि 1021 × 1024, ठीक है। आपको क्या मिल रहा था बिंदास, c/a, जो कि आपका यहाँ पर q दिख रहा है आता हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या करेंगे,
अब हम लोगों को इसी तरीके से ये क्यों दिया गया, इसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है? आपको पता है कि 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 10 21 + 24, जहाँ पर 10a क्या है 21 डिग्री है, b क्या है 24 डिग्री है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, 10a + b का फॉर्मूला होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। ठीक है, थोड़ा टाइम मुझे लगता है क्योंकि फिंगर से लिखता हूँ मैं, थोड़ा टाइम लगता है, तो मैनेज करिए आप। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या बन गया, 21 + 24 कितना बन गया, 45 बन गया। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, इसके पूरे की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो इस पार्ट को अगर मैं इधर ले जाऊँगा तो क्या बन जाएगा, देखिए 1 माइनस का 10 21 10 24। और देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है ना 10 21 + 10 24 की वैल्यू क्या है, माइनस का p। तो इस पूरे की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, माइनस का p रख सकता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार देखिए इसकी वैल्यू क्या दी है, q दी है, तो मैं यहाँ पे q रख सकता हूँ। तो ये बन गया 1 माइनस का q, और p को इधर ले आएंगे तो प्लस का p इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था 3 + q माइनस का p। तो अगर देखिए मैं q और p को इधर ले जाऊँ ना इस साइड, तो देखिए क्या आपको दिख रहा है कि आपको q - p की वैल्यू दिख रही है 1। तो अगर q - p की वैल्यू मैं 1 रख दूँ तो कितना आपको आता हुआ दिख रहा है, 1 आता हुआ दिख रहा है आपको q - p का। तो 3 + 1 कितना बन जाएगा, 4। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जिनको नहीं आया वो एक बार फिर से देखें, मैंने सारा एक तरीके से जो मुझे आता था मैंने बताने की कोशिश करी है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एक बार खुद से ट्राई करें आप लोग ये क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है एक गोला और एक अर्धगोले का आयतन समान, ऊपर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि स्फीयर एंड हेमिस्फीयर हैव द सेम वॉल्यूम। तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियस अलग अलग लेंगे क्योंकि अलग अलग चीज़ है। तो गोले का देखिए आयतन क्या होता है, 4/3 पाई, इसको कैपिटल आर ले लेता हूँ तो पाई r³ हो जाएगा। और अर्धगोले का क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो 2/3 पाई r³। ठीक है, पाई/3 से पाई/3 कैंसिल आउट, 2 से 2 जाएगा, तो यहाँ पे आपको r/r का होल क्यूब बराबर 1/2 सिंपल सा मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, कर्व्ड सरफेस एरिया का पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया का नहीं पूछा गया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम लोग बात करें, गोले की बात करें तो क्या होता है, 4πr² होता है, 4πr²। और अगर हम लोग बात करें हेमीस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया की तो वो 2πr² होता है। ठीक है, 2πr²। ठीक है, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 हो रहा है, तो कितना आ रहा है, 2 और r/r का होल स्क्वायर। अब देखिए दिक्कत यहीं पर आती है, कुछ लोग ये चेंज नहीं कर पाते। तो आपको देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा है कि r/r की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 1/2 की पावर 1/3। ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पर पुट करें तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या हो जाएगा, 1/2 2/3। ठीक है, क्योंकि 1/3 तो रखा हुआ था यहाँ पे, लेकिन ये 2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ क्या दिख रही है कि 2 की पावर ये 1 है, और इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि 2 की पावर 1 माइनस, क्योंकि ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 - 2/3। ठीक है, तो यहाँ से 3 × 3 तो कितना आ जाएगा, इतने में अगर मैं इसको कर दूँ तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/3/1। तो यहाँ से एक तरीके से आपके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 1/3/1। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, खुद से ट्राई करिए एक बार। ये भी देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप लोग काफ़ी आप लोगों ने स्पीड टेस्ट में देखा होगा, इसीलिए मैं सारे वही क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो आपको नॉर्मली मिलते रहते हैं और मेंस में आने के जिनके चांसेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक बिंदु P से एक मीनार का उन्नयन कोण जिसकी स्पर्शजा कितनी है, 3/4। ठीक है, 3/4। ठीक है, अगर ये मैं थीटा मान लूँ तो स्पर्शजा क्या है आपकी, 3/4। मीनार की ओर 560 चलने पर, तो मान लीजिए इतना डिस्टेंस जो है,
ठीक है, वो कितना है 560। देखिए ये आपको रेशियो में दिया गया है, ये आपको रेशियो में दिया गया, बट ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे दी गई, यही काम आएगी आपके, ठीक है। 3/4 दिया गया था, बट जब आप 560 मीटर चले आगे की तरफ तो कह रहा है कि वहाँ से उन्नयन कोण की स्पर्शजा कितनी हो जाती है, 4/3 हो जाती है। तो ये यहाँ पर 4 लिख लेता हूँ और इतने में क्या है 3 हो जाती है। अब देखिए ये 3 है, ये 4 है, इसको हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो इसको बराबर कैसे करेंगे हम लोग, इसको 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा, ठीक है, 12 बन जाएगा। और ये 4 कितना, क्योंकि हमने 3 में मल्टीप्लाई किया है तो 4 ताई 12 बन जाएगा, और 3 के साथ ये वाला 4 था तो ये कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा। तो अब ये 4 क्या बन गया 16 बन गया और ये 12 बन गया, ठीक है। अब इस 4 में क्या करेंगे, 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौको 12, तो ये तो 12 लिखा ही हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये 3 क्या बन जाएगा, ये 3 9 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस 4 के साथ में ये 3 था तो 3 का मल्टीप्लाई इस 4 में करेंगे, फिर उसी 3 का मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे तो 9 बन गया। अब देखिए ये पूरा 16 है और इतना पार्ट 9 है, तो 16 में से 9 गया 7, 7 की वैल्यू आपको दी गई है 560, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है ये, बिगनर्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 7 की वैल्यू 560 है तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। आपको 12 की वैल्यू चाहिए तो 12 की वैल्यू आ जाएगी 960, और यहाँ पर जो आपको एक तरीके यूनिट दिया गया है वो मीटर दिया गया है, तो 960 मीटर जो है वो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। ये मीनार की ऊंचाई थी 12, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन बढ़िया होता है, एक बार खुद से ट्राई करिए आप लोग। ये क्वेश्चन भी देखिए आपको कई जगह पर मिलता होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्राई करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित ब्याज दर से किसी निश्चित समय से, ठीक है, काफ़ी बेहतरीन इसकी लैंग्वेज है। तो मूलधन तथा मिश्रधन के अनुपात में 4:7 का अनुपात है, ठीक है, 4:7 का अनुपात है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो रहा है रेशियो 5 से 11 हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका देखिए मूलधन है वो तो हमेशा बराबर रहेगा ना। अभी यहाँ 4 है, यहाँ 5 हो गया, इस यहाँ पे 4 था, यहाँ 5 हो गया, इसका मतलब है कि ये तो बराबर रहना चाहिए। और बराबर कैसे होगा कि ऊपर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा 5 चौको 20, और ये बन जाएगा 5 सत्ते 35, ठीक है। अब नीचे मुझे 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 4 पंचे 20 और 11 चौक 44 बन जाएगा। अब देखिए सेम हो गया ना, प्रिंसिपल सेम हो गया हमारा, ठीक है। अमाउंट चेंज हो रहा है, अमाउंट कितने से चेंज हो रहा है 9 से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चेंज हो रहा होगा ये क्या होगा, ये ब्याज होगा हमारा, ठीक है। और कितने साल में होगा 3 साल में 9 बदल रहा है, इसका मतलब 1 साल में कितना बदला होगा 3 बदला होगा, ठीक है। अब एक तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि आपको 1 साल में कितना 3 ब्याज मिल रहा है। 1 साल में आपको 3 ब्याज मिल रहा है और 20 आपका प्रिंसिपल है, समय आपका 1 है, आर आपको निकालना है अपॉन 100, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, बहुत कोई कठिन नहीं है ये। तो 20 पंचे 100 और 5 ताई 15, इसका मतलब आर की वैल्यू आपकी क्या आ गई 15%, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई भी कठिनाई आपको इसमें नहीं आने वाली। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो जो लोग लास्ट तक देखते हैं वीडियो को उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलता है इस एक वीडियो तो देखने का। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है, सबसे पहले चीज़ आपको क्या सोचनी है कि x की पावर 10 आप लोग निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इसको कट करना पड़ेगा। अब आपको जो ये वैल्यूज़ दी होती है ना, इन पे आपको फोकस करना है कि इसको कहीं ना कहीं एक्सपेंड करके आपको कोई ऐसी x की वैल्यू निकालनी है जो 46 या 47 के आसपास है, ठीक है। ये नॉर्मली क्वेश्चन आता है उसमें 47 दिया होता, बट ये एक्चुअली स्पीड टेस्ट का क्वेश्चन है जहाँ पर 46 दिया गया था। वहाँ पे कैसे टैकल करते हैं इसको, वहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि x माइनस 1 अपॉन x जो है वो √5 आ जाएगा, बहुत ही आराम से, ठीक है। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप होल्ड कर लीजिए, माइनस का √5x को आप बराबर के इधर भेजेंगे, फिर x को नीचे की तरफ भेजेंगे तो √5 केवल बचेगा, ठीक है। तो ये बिगनर्स के लिए, जिनको नहीं समझ में आता है। उसके बाद इसका आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए क्या आएगा माइनस का 2 आएगा, ये 5 आएगा तो, और माइनस का 2 इधर आएगा तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये भी समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद इसका फर्दर आप जब स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इस बार देखिए प्लस लगाए ऊपर की तरफ तो प्लस का 2 आएगा, यहाँ 49 आएगा, 49 में से 2 जाएगा तो 47 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखिए क्या करना है। अब आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था आपका कि x की पावर 10 माइनस, अब देखिए यहाँ पर 46 है, इसका मतलब 46 कब आएगा, जब आप -1 और -1 दोनों साइड कर दोगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 46 की जगह x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस का 1 और बाहर क्या लिखा हुआ x की पावर 6। ठीक है, उसके बाद 47, तो ये -1 को कंसीडर नहीं करना है फिर इसको, तो 47 की वैल्यू क्या थी, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और बाहर क्या लिखा था x स्क्वायर। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा छोटा सा हो गया। उसके बाद देखिए क्या करना है, कॉपी पे भी आप लोग ऐसे कर लेते होंगे, x की पावर 10 माइनस का, अब देखिए x की पावर 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन रहा है, देखिए x की पावर 10 बन रहा है, उसके बाद माइनस का x स्क्वायर बन रहा है, उसके बाद प्लस का x की पावर 6 बन रहा है। इधर देखिए x स्क्वायर का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस का x की पावर 6 बन रहा है, उसके बाद माइनस का 1/x स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, केवल माइनस कॉमन अगर मैं ले लूँ तो अंदर बच रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे 7। इसका मतलब माइनस का 7 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जिन्हें नहीं आया वो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक बार खुद से ट्राई करिए आप लोग। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको एक्चुअली परसेंटेज में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सबसे जो बेसिक चीज़ है, काफ़ी लोगों को पता होगा बट मैं बता देता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे ये चीज़ एक तरीके से बेसिक से पढ़ानी है। तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ का प्राइस, ठीक है, इनटू क्वांटिटी, जैसे आप सिंपल सा समझिए कि आप 1 किलो चीनी खरीद के लाए, वो 10 रुपये की है, और आप 2 किलो चीनी खरीद के लाए तो आप कितने की पड़ेगी, 20 रुपये की। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि आपको प्राइस इनटू क्वांटिटी करते हो तभी तो आप अपना एक्सपेंडिचर निकाल पाते हो कि कितना खर्च किया आपने। ठीक है, तो वो सिंपल सा फंडा है कि प्राइस में जब आप क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या निकल के आता है, एक्सपेंडिचर निकल के आता है। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या शॉर्टेस्ट तरीका है या किस तरीके से पेपर में आपको करना है, हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा किसी को शॉर्ट पता हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं कैसे करता हूँ वो यहाँ पर देखने वाली बात है। ठीक है, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आपसे क्या बोल रहा है कि 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है। 32% की वृद्धि किस में हो रही है, दाल के मूल्य में। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्राइस, तो प्राइस में हो रही है, तो 32% को मैं क्या लिख लूँगा, 32% को अगर मैं चेंज करूँ तो क्या आता है, 32% को अगर मैं चेंज करूँ तो ये आता है 32/100, 4 अट्ठे 32 और नीचे क्या आता है 25। इसका मतलब है कि अगर पहले दाल 25 रुपये की थी तो अब कितने की हो गई, 33 रुपये की होगी, कितना 8 बढ़ गया, तो 25 रुपये की दाल अब कितने की होगी, 33 की हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। तो मैं मान लूँ अगर कि पहले जो खर्च है वो 100 रुपये हो रहा है, अगर तो अब कितना खर्च हो रहा है, 10% ज़्यादा, इसका मतलब कितना हो रहा है, 110 हो रहा है। ठीक है, अब अगर देखिए 25 रुपये की दाल है और आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो, इसका मतलब आपने कितनी दाल खरीदी होगी, 4 रुपये, 4 किलो खरीदी होगी, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 33 है, यहाँ 110 है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, 110/33, क्योंकि ये बराबर के बाद आता है। तो अगर आप 33 रुपये की 1 किलो चीनी खरीद रहे हो और आपने 110 रुपये खर्च किए, इसका मतलब आपकी क्वांटिटी क्या होगी, 110/33, वो यहाँ से आता है। ठीक है, ये भी आपको अंडरस्टूड होना पड़ेगा। इसका मतलब पहले आपकी जो क्वांटिटी थी वो 4 थी। ठीक है, ये एज्यूम में चल रहा है अभी सब कुछ, तो पहले आपकी क्वांटिटी 4 थी, तो अब आपकी क्वांटिटी क्या हो गई, 110/33। ठीक है, आपसे क्या दिया है कि मूल्य बढ़ने के पश्चात 150 किलोग्राम दाल का उपभोग करता है। इसका मतलब आपको बाद वाली क्वांटिटी गिवन है, कितनी गिवन है, 110/33 की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 150। ठीक है, तो पहले तो यही सिंपल देखिए हो रहा है कि 0 0 कट रहा है, उसके बाद 11 ताई 33, तो एक की वैल्यू कितनी आ रही, 45। ठीक है, एक की वैल्यू क्या मिल रही है, 45 मिल रही है। आपसे क्या पूछा, स्टार्टिंग का कितना हो रहा है, तो आपको 4 की वैल्यू निकालनी है, और 4 की वैल्यू बहुत ही आसानी से यहाँ से 180 kg आपको आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो 180 kg जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।